ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। टॉरस, देख लेते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस वीक। ओके, सो यू आर गोइंग टू बी बिजी। ठीक है, आप बिजी रहने वाले हैं। इनडिसीजन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लाइक हो सकता है कि डिसाइड ना कर पाए या कुछ फैसला लेना है। इट्स अबाउट दैट कि इधर जाएं कि उधर जाएं। समवेयर फीलिंग लॉस्ट, इनडिसीजन, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या एनीथिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हैं या हो सकता है कि बिजी, ऑल वीक बिजी। ठीक है, और आपको समझ नहीं आया कि क्या करें, किधर जाएं, ऐसी वाली एनर्जी है। या हो सकता है कि जॉब को लेके कुछ डिसाइड करना है, एनीथिंग, कुछ भी है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम टॉरस की रिलेशनशिप की बात करेंगे। करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, या हार्ट ब्रेक। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है, तो ये वाली एनर्जी हमें हार्ट ब्रोकन, हार्ट शैटर्ड, ऐसी वाली। आपकी एनर्जी क्या है टॉरस? आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं एंड फीलिंग वेरी फायरी एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स दिखाई दे रही है, या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट्स अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट वो चीज़ें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक 5 ऑफ सोर्ड्स, दे आर मूविंग ऑन। या हो सकता है दिस पर्सन इज मैरिड, या हो सकता है मूविंग ऑन। कुछ के लिए हो सकता है या आई मीन कोई और है उनकी लाइफ में। ठीक है, शायद हो सकता है कि कोई और है उनकी लाइफ में, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट लेट मी सी इस पर्सन। देखिए, दो बातें दिखाई दे रही हैं टॉरस यहाँ पे। या तो आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है या किसी सिचुएशन में है। ठीक है, और अगर ये आपके स्पाउस हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं, इट्स लाइक नॉट गोइंग दैट वेल। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल है इसमें, थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, या आप उतना ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या ये पर्सन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई दे रही है टॉरस के लिए। ओके, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंस। ओके, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई डोंट नो, रिगार्डलेस ऑफ कि आप कैसी सिचुएशन में है, डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन से स्टिल डील कर रहे हैं या क्या है, या आपके हैं पार्टनर है। अगर तो सिंपली है, अगर तो हस्बैंड वाइफ या ऐसा कुछ है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इशू है, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ठीक है, तभी आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी और आप एक साथ हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक लव सिचुएशन में हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको डिसाइड करना है अगेन। ऑफ कोर्स ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। नॉस्टैल्जिया दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक यू आर मिसिंग समबडी, यू आर लाइक लाइक आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी। लाइक आप किसी से कनेक्टेड हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। वेरी स्लो कनेक्शन, लाइक हो सकता है आप में डिस्टेंस है, वेरी स्लो कनेक्शन, फीलिंग लाइक बहुत ज़्यादा कोई है कनेक्शन, आप किसी कनेक्शन में हैं। ठीक है, और आपको पता हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ है, बट स्टिल आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू मिस। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं या इनको मिस करते हैं, या आपने टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। सो वो वाली एनर्जी है। इट्स अ वेरी स्लो कनेक्शन, इट्स बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो अगेन इट्स अबाउट 2 ऑफ सोर्ड्स कि डिसीजन इज़ योर्स कि आपको क्या करना है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है या तो आप खुद को झूठी तसल्ली मत दीजिए, या अपने पार्टनर को ऐसी वाली एनर्जी है, तो आपको डिसाइड करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट मैन्युपुलेशन, इट्स अबाउट तो वेट कीजिए। कहते हैं ना कर्मा, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो वाली एनर्जी है, यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट येस, आपको
स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक लव रिलेशनशिप में है, उनको मैं ये बोलूँगी आपके पास टाइम है, यू कैन डिसाइड यहाँ पे, ठीक है। मन की आंखों से सोचने की ज़रूरत है कि क्या आंखों से नहीं, मान लीजिए आप कुछ देख के डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अंतरात्मा से आपको पूछने की ज़रूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग है कि नहीं। और जो लोग मैरिज में हैं उनके लिए क्लियर आंसर है कि या आप खुद अपने आप को मतलब आपको शांत अपने आप को करना है, ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है, कि अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो आपको हैंडल करना होगा। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हाउ टू डील विद दिस, कि मैन्युपुलेशन है, झूठ है, या थर्ड पार्टी है, या कुछ भी है। सो यू हैव टू थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जगलिंग इधर उधर तो देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। और जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए इट्स अबाउट कि डोंट लाइक जल्दबाजी में कोई रिलेशनशिप मत बनाइए, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग विद द राइट वन, ओके। सो यू हैव टू बी स्टेबल और अपने पे सेल्फ वर्क कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है चीज़ें बदलें। बट टॉरस, आई डोंट नो व्हाई कि आप खुद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, खुद ऑन ऑफ एनर्जी में हैं, या पास्ट चीज़ों में से ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। और मे बी कंपेरिजन्स हैं, आई डोंट नो व्हाट, लाइक रिलेशनशिप में आके भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक नॉट फीलिंग दैट वो वाली एनर्जी। चलिए करियर की बात करेंगे टॉरस के लिए कि करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज अगेन इट्स अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है। डिसीजन एंड एक्सपेंशन, मतलब पहले डिसीजन लेना है और फिर काम को एक्सपैंड करना है, लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज, ओवरसीज ट्रैवल, ये सारा कुछ हमें दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू टॉरस पीपल। बिकॉज टॉरस के लिए हमेशा इट्स अबाउट लाइक लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, आप बहुत कीन हैं उस चीज़ में। तो ऑफकोर्स कुछ के लिए हो सकता है पार्टनरशिप, कमिटमेंट, या ऐसा कुछ। तो अच्छी एनर्जी है, ब्राइट एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आगे बढ़ते जाइए। आपको ये कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ सीखना है, कुछ काम को आगे बढ़ाना है, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है फॉर लाइक गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी दिस वीक। सो गुड, वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, ओके। घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से लाइक सिट बैक, रिलैक्स, और इंट्यूशन जो आपकी गाइड कर रही है कि हाँ इस रास्ते पे आप चल सकते हैं, ऐसा फॉलो कर सकते हैं, तो आई थिंक यू नीड टू फॉलो दैट। क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए? ब्रेक द चेन्स, ओके। और अंदर ही अंदर फाइट जो है ना उसको ख़त्म कर दीजिए। जिस चीज़ को आप कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको लेट गो कीजिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारे पास मन की आंखें, अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस, अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू। हर इंसान के अंदर एक अंतर आत्मा होती है जो उसको गाइड करती है, जो उसको टाइम टू टाइम रोकती है, बोलती है ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। तो उस आवाज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू, ओके। सो डोंट इग्नोर दैट। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, उसको सुनिए। अब वो किसी पर्सन के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, या खुद जब आप बैठते हैं, कनेक्ट करते हैं विद योर एंजल्स, गाइड्स, जिनको भी आप मानते हैं, तो आप एक वो पीस महसूस करते हैं और फिर आप शायद हो सकता है कि उस चीज़ को समझ पाएँ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।